और इन सब के बीच कांग्रेस ने भी आज नेशनल लेवल पर एक अलायंस कमेटी का गठन कर दिया है, जिसके कन्वीनर मुकुल वासनिक बनाए गए हैं और दो पूर्व मुख्यमंत्री जो अभी अभी चुनाव हार के आए हैं, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश को इसमें शामिल किया गया है। यानी इंडिया अलायंस की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने की पैरवी ममता बनर्जी ने किया। उनके प्रस्ताव ममता बनर्जी ने रखा, जिसे अरविंद केजरीवाल ने समर्थन किया। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे ये कहते हुए वापस ले लिया कि पहले चुनाव जीत कर आइए, फिर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय करेंगे। 8 से 10 बड़ी सभा होगी। पटना में पहली बड़ी रैली इंडिया अलायंस की हो सकती है। इंडिया अलायंस से जुड़ी हुई मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे ने और आगे क्या कहा है, सुनिए। नमस्कार, मैं अमित। आज इंडिया अलायंस की दिल्ली में बैठक हुआ और बैठक के बाद जो जानकारी निकलकर सामने आई है वह ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री के रूप में उनके नामों का प्रपोजल ममता बनर्जी ने दिया, जिसे दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने समर्थन करते हुए कहा कि देश के सामने ये अच्छा मौका है कि दलित प्रधानमंत्री भी बने और देश को पहला दलित प्रधानमंत्री मिले। मल्लिकार्जुन खड़गे के नामों की पैरवी की गई। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने नाम पर कहा, फिलहाल चुनाव जीत कर आइए, फिर तय करेंगे कि कौन प्रधानमंत्री होगा और कब होगा। वैसे इंडिया अलायंस ने कई बड़े फैसले आज की मीटिंग में लिए हैं, जिसमें 8 से 10 बड़ी पब्लिक मीटिंग आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस करने जा रही है। सीट बंटवारा राज्यों के स्तर पर होगा और इसे अगले 3 सप्ताह के भीतर सीट बंटवारा को क्लियर कर लेना है। संयोजक के पद पर सहमति नहीं बनी है और खबर है कि नीतीश कुमार संयोजक पद पर के इच्छुक नहीं दिखे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा कोशिश कि सब लोग मिलकर चुनाव लड़े और मैदान में जाए। इंडिया अलायंस की इस बैठक में कुल मिलाकर 28 पार्टियों के नेताओं ने 28 पार्टी के नेता इस मीटिंग में शामिल हुए, जो कि आज दिल्ली में हुआ। और इसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन बातों की जानकारी दी है। 22 दिसंबर को जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में बड़े पैमाने पर सांसदों का निलंबन हुआ है, उसके मौके पर विपक्ष 22 दिसंबर को प्रदर्शन करता हुआ नजर आएगा। लेकिन इंडिया अलायंस की बैठक से आज कुछ बातें निकल कर आई है, जिनमें सीट बंटवारा राज्यों के स्तर पर शुरू होगा और 3 सप्ताह के भीतर इसे पूरा कर लेना है। अगर यह मामला राज्यों के स्तर पर नहीं सुलझा, तब उसे सेंट्रल लीडरशिप के पास इंडिया अलायंस के भेजा जाएगा। इसके अलावा इस मीटिंग में 8 से 10 बड़ी पब्लिक मीटिंग्स की भी होने की भी बात हुई है। यानी 8 से 10 बड़ी पब्लिक मीटिंग होती हुई दिखेगी। हो सकता है कि बिहार के राजधानी पटना में पहली बड़ी पब्लिक मीटिंग इंडिया अलायंस की हो, जनवरी महीने में हो। और नीतीश कुमार जो इसके सूत्रधार रहे हैं, नीतीश कुमार और लालू यादव अपनी सियासी ताकत भी दिखाएं। एक बड़ी जनसभा करके इस मीटिंग से यह सामने आया है। इस मीटिंग में सीट बंटवारा पर भी बात हुई है। इसके अलावा 8 से 10 सभाओं के अलावा आज इन मीटिंग्स में इस पर भी चर्चा हुआ है। राहुल गांधी ने ऐसा कहा है कि 5 ऐसे मुद्दे हमें तय करने होंगे अपने मतदाताओं के लिए कि हम उनके लिए क्या करेंगे। यानी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश, एक मुद्दा देने की कोशिश कि हम 5 कौन से बड़े काम करेंगे जिसके जरिए हम जनता के बीच जाएं। इस पर भी अब काम शुरू होगा और सीट बंटवारा के काम को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा गया है। सीट शेयरिंग राज्यवार फॉर्मूला के आधार पर तय किया जाएगा। पहले चुनाव जीते फिर पीएम का चेहरा चुने यानी जीते हुए सांसद चुनेंगे। 22 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन की तैयारी है। करीब 2 घंटे तक आज मीटिंग चला। मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाने का प्रस्ताव ममता बनर्जी ने रखा, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने समर्थन दिया। यानी दलित प्रधानमंत्री बनाने का दांव खेलकर प्रधानमंत्री के सामने कोई कैंडिडेट रखने की कोशिश। अब ये कैंडिडेट कितना सफल होगा ये वक्त ही बताएगा। वैसे इंडिया अलायंस में मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर अगर सहमति बनती तो एक तीर से कई शिकार हो जाते। अब शायद नहीं बन रहे हैं। ऐसी जानकारी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने नामों पर कहा है कि उनके नाम को पीएम कैंडिडेट में रखने से पहले
हमें चुनाव जीतने पर ध्यान देना चाहिए। यानी एक तरीके से कोशिश की गई है इस मीटिंग में कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को लेकर मैसेज दिया जाए जनता में। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज इंडिया गठबंधन की चौथी मीटिंग हुई है। इस बैठक में 28 दलों के नेता शामिल हुए। उन्होंने अपने विचार को सबके सामने रखा है। सभी ने एकजुट होकर गठबंधन को मजबूत करने के लिए लोगों के हितों में जुड़े हुए मुद्दों को उठाने की बात कही है। जैसा कि हमने बताया कि आपको 8 से 10 बड़ी पब्लिक मीटिंग रखी जाएगी, जिसके जरिए वह जनता तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे। आज की मीटिंग में हुआ है। इसके अलावा ईवीएम के लेकर भी आज इंडिया अलायंस ने एक प्रस्ताव पास किया है। इंडिया अलायंस ने कहा है इंडिया पार्टियों से ईवीएम के डिजाइन और ईवीएम्स के डिजाइन और संचालन से जुड़े मुद्दे पर कई महत्वपूर्ण सवालों को लेकर चुनाव आयोग को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा जाएगा। दुर्भाग्य से चुनाव आयोग ने इस ज्ञापन पर इंडिया प्रतिनिधित्व मंडल से मिलने में रुचि नहीं दिखाई है। इंडिया की पार्टियां दोहराती है कि ईवीएम की कार्य प्रणाली की पवित्रता पर कई तरह के संदेह हैं और इन्हें कई विशेषज्ञों और प्रोफेशनलों ने भी उठाया है। हमारा सुझाव है कि बेहद सरल और स्पष्ट है कि वीवीपैट पर्ची के बॉक्स को गिराने के बजाय उन्हें मतदाताओं को सौंप देना चाहिए और मतदाता अपने द्वारा चुने हुए विकल्प को सत्यापित करने के बाद उसे अलग मतपेटी में रख दिए और इसके बाद रखें और वीवीपैट पर्चियों की 100% गणना की जानी चाहिए। ऐसे होने से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में लोगों का पूर्ण विश्वास बहाल होगा। ये लिखा है इंडिया अलायंस ने प्रस्ताव पास किया है। यानी बड़े पैमाने पर इंडिया अलायंस की मीटिंग से आज कुछ खबरें निकल कर आई हैं। वो ये कि सीट बंटवारा, राज्यवार सीट बंटवारा होगा। 3 सप्ताह के भीतर सीट बंटवारा करने की तैयारी, 8 से 10 बड़ी पब्लिक मीटिंग रखने की तैयारी। वे कौन कौन से मुद्दे लेकर जनता के बीच जाएं, जिसको लेकर जनता के साथ वह चुनाव लड़ती हुई दिखे, मतदाताओं को संदेश